हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 14 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बाकी के अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 14 थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 14। फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट 14 का पिक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टोटल कितने 9 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 3 ही सॉल्व करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 14 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, चूज़ दी राइट ऑप्शन। यानी हमें इनमें इसका राइट ऑप्शन चूज़ करना है। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 150 इज। यानी इसमें ये देखो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट 30, सेकेंड 45, थर्ड 20 एंड फोर्थ 120। तो इनमें से हमें राइट ऑप्शन चूज़ करना है। यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो 120 और 150 से कंप्लीट डिवाइड होता है। कंप्लीट डिवाइड होता है तो वही उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो 30 ये 120 और 150 दोनों से डिवाइड होगा। 45 120 और 150 दोनों से डिवाइड तो होगा, लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है 20 120 से होगा डिवाइड, लेकिन 150 से नहीं होगा। और 120 से डिवाइड होगा बट 150 से नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो चूज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 150 इज 30, 45, 20 या 120। तो 30। ठीक है, आंसर क्या आया 30। कैसे, तो ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स में कि यहाँ पे 120 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 4, यानी 0 0 से कट होगा और 3 4 12। 150 डिवाइड बाई 30 0 0 से कट होगा और 3 3 बचे 15। ओके, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द एचसीएफ ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1। यानी यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं, फर्स्ट है 13 एंड 17, सेकेंड है 29 एंड 20, थर्ड है 40 और 20, फोर्थ है 14 एंड 15। तो ये एक पेयर दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी पेयर है जिसका एचसीएफ 1 नहीं है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1, यानी इनमें से ऐसी कौन सी पेयर है जिसका एचसीएफ 1 नहीं है। ओके, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1। तो फर्स्ट 13 एंड 17 इसका एचसीएफ 1 होगा। क्योंकि अगर इन दोनों का फैक्टर्स निकाला जाए तो इनके फैक्टर्स में कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं मिलेगा, बिकॉज नो कॉमन नंबर। क्योंकि फैक्टर्स निकाले जाए तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए इसका एचसीएफ 1 होगा। सेकेंड 29 एंड 20 इसका भी एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि अगर इसके भी फैक्टर्स निकाले जाए तो हमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, थर्ड 40 एंड 20 इसका एचसीएफ 20 होगा। वो कैसे, तो वो ऐसे देखो यहाँ पे 20 और 40 के मैंने फैक्टर्स निकाले हुए। ठीक है, 20 और 40, ये देखो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, उसमें 20 और 40 के मैंने फैक्टर्स निकाले हैं। तो इसमें देखो 20 और 40 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और इसके फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या निकलेंगे, इधर देखो लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर 2 इंटू 5, ये कॉमन फैक्टर उसके निकले हैं। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा 20। फोर्थ 14 और 50 इसका भी एचसीएफ 1 होगा। क्योंकि सबसे पहले तो ये नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, एक के बाद एक आने वाले, 14 के बाद 15, यही नहीं कौन सा भी आप नंबर ले सकते हो, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड वाला 14 और 20, क्योंकि ये ही एक ऐसी पेयर है जिसका एचसीएफ 1 नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 14 एंड 28 के मैंने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हैं 14 एंड 28 के। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 1 2, 2 4 8, फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7 दूनी 14। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 7, क्योंकि 2 से ये
पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और 7 से भी ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आएगा 2 इंटू 7 और 2 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना 14। एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 7 यानी कॉमन नंबर और बचा हुआ नंबर, तो कॉमन नंबर क्या 2 इंटू 7 और बचा हुआ क्या इंटू 2 इज इक्वल टू टोटल कितना 28। ओके नेक्स्ट 32 एंड 16। 32 और 16 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 32 और 16 ये कंप्लीट डिवाइड किससे होगा 2 से होगा, यानी 2 1 2 2 6 12 2 8 16, ठीक है। फिर उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 6 2 8 16 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 2 2 4 8 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 दूनी 4 2 1 2। एचसीएफ क्या आएगा कॉमन नंबर, क्योंकि 4 बार 4 टाइम्स 2 2 2 2 2, क्योंकि ये चारों टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो रहा है इनसे, इसलिए 4 बार 2 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एचसीएफ इज इक्वल टू कितना 16 और एलसीएम ये कॉमन नंबर और बचा हुआ नंबर, तो कॉमन नंबर क्या है 4 बार 2 और बचा हुआ नंबर यानी इंटू 2 इज इक्वल टू 32, कंप्लीट 32। ओके नेक्स्ट 17 102 एंड 117, ठीक है। तो इसके भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। अब देखो 17 102 एंड 170 ये कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। ये कंप्लीट डिवाइड होगा किससे 17 से, 17 का 17 17 6 जा 102 एंड 17 10 जा 170। अब 6 एंड 10 ये 2 से डिवाइड होगा, तो 1 एज इट इज लिखेंगे और 2 3 अच्छे और 2 5 10। ओके तो एचसीएफ क्या आएगा 17, क्योंकि 17 से ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी तीनों नंबर 17 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, तो तीनों का कॉमन आएगा 17, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 17। और एलसीएम यानी 17 और बचे हुए नंबर यानी कौन से ये 2 इंटू 3 इंटू 5, 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू टोटल 150 एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 17, ठीक है। नेक्स्ट 23 एंड 69, 23 और 69 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 23 ये एक खुद प्राइम नंबर है, इसलिए 23 एंड 3 से 69 को डिवाइड करेंगे, यानी 69 है वो 23 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 23 और 23 का 23, तो 23 के फैक्टर्स क्या आएंगे एक ही 23, और 69 के फैक्टर्स क्या आएगा 23 3 इंटू 23, तो इसमें कॉमन क्या है 23, सॉरी वो थोड़ा मेरा सर्कल यहाँ वहाँ हो गया है, हिल गया है, ठीक है। तो कॉमन नंबर क्या आएगा 23, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो कॉमन नंबर यानी एचसीएफ कितना आएगा हमारा 23, तो एलसीएम क्या आएगा एलसीएम 23 इंटू 3 यानी 23 यानी कॉमन नंबर और बचा हुआ नंबर कौन सा 3, टोटल इज इक्वल टू 69। नेक्स्ट 21 49 एंड 84, इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो ये 7 से ये पूरा डिवाइड होगा, 7 से ये पूरा डिवाइड होगा, 7 3 21, 7 7 49 और 7 1 7 7 2 14, ठीक है। तो ये इसका एचसीएफ कॉमन मतलब ये तीनों 7 से डिवाइड होंगे कंप्लीट, ठीक है। तो इनका कॉमन क्या आएगा एचसीएफ क्या आएगा 7, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 का 3 7 नहीं होगा, तो 7 को हम एज इट इज़ वैसे लिखेंगे, और 3 4 12, ठीक है। तो एलसीएम आएगा कॉमन नंबर यानी 7 और बचा हुआ नंबर यानी 3 इंटू 7 इंटू 4, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम। फर्स्ट क्वेश्चन है 36 और 42, 15 और 25 30। यहाँ पे ये नंबर दिए हुए उनका हमें सिर्फ एलसीएम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट देखते हैं 36 एंड 42। 36 एंड 42 के हम 36 एंड 42 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 का आधा मतलब हिस्सा 18, फिर 18 का आधा हिस्सा 9, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 का 3, ठीक है। तो ये 36 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू ये फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 42 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू
7 है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है, कॉमन सॉरी यहाँ पे हमें एलसीएम ही निकालना है ना, तो एलसीएम में हम क्या लिखेंगे, एलसीएम में लिखेंगे 3 इंटू 2, यानी कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे 3 और 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर 3 इंटू 2 और बाकी के बचे हुए नंबर यानी 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू टोटल कितना होता है 252। नेक्स्ट 15, 25 एंड 13, 15, 25 एंड 13 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 15, 25 एंड 13, तो 15 5 से ये कंप्लीट डिवाइड होगा, 5 3 15, 5 से 5 से 25 और 5 6 30, ठीक है। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से ये एक ही डिवाइड होगा, 3 और 6 5 नहीं होगा, तो 5 एज इट इज़ हम वैसे लिखेंगे, ठीक है। 3 का 3 5 एज इट इज़, और 3 2 6। एलसीएम क्या आएगा 5 इंटू 3 यानी 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा। टोटल कितना 150। नेक्स्ट 18, 42 एंड 48, एलसीएम निकालना है 18, 42 और 48, ये तीनों कंप्लीट 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। 2 9 18, 2 1 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 1 2, और 48 का अगर हाफ किए तो 24, ये 3 से डिवाइड होंगे, 3 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24। एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8, ओके। उनका टोटल 1008, ओके। देन नेक्स्ट फोर्थ 4 12 एंड 20, 4 12 एंड 20 इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 4 12 एंड 20 ये कंप्लीट 2 से डिवाइड होंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 2 10 जा 20, ठीक है। 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, टोटल 160। 2 इंटू 2 3 इंटू 5, 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 24, 40, 80 एंड 120, ठीक है। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हो, मैं जैसे बोल रहे हैं आप लोग नोट डाउन करके भी ले सकते हो। 24, 40, 80 एंड 120, अब इनके भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर देखो ये पूरा कंप्लीट 2 से डिवाइड होगा, 24 का हाफ हिस्सा 12, 40 का 20, 80 का 40, ठीक है, 120 का 60, और ये भी 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 2 6 12, 2 2 10 जा 20, और 2 दूनी 4, 0 एज इट इज़ लिखेंगे, 2 3 6, 0 एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। फिर से अब देखो यहाँ पे ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 10 जा 20 एंड 2 1 2, हाँ 2 1 2 और 2 2 5 10, ठीक है। अब इसमें 5 10 और 15 ये तीनों 5 से डिवाइड होंगे, 3 नहीं होगा, तो हम इधर क्या करेंगे 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और इनको 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 1 जा 1, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, ओके। ये देखो ये तीनों 5 से डिवाइड हुए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक 3 है और ये एक 3 है, ये दोनों 3 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे और ये 1 और ये 2 हम एज इट इज़ वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 1 जा 3, 1 और 2 एज इट इज़ वैसे, और 3 1 जा 3, ठीक है। नेक्स्ट एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे जो गोल सर्कल राउंड मैंने की हुई हूँ ना पहले से ही, वो आएगा एलसीएम, यानी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, एलसीएम। इसका टोटल कितना आएगा 40 टू 60, यानी टोटल इज इक्वल टू 240, ओके। समझा? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस तरह का पढ़ाना अच्छा लगता है या फिर मैं जो आपको लिख के समझाती हूँ उस तरह का पढ़ना आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक कमेंट ज़रूर करना।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।